रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर मेरा टीचर्स के लिए बहुत ही अहम है कि आपने जब क्लासरूम में जाना है तो बच्चों को राइटिंग कैसे सिखानी है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मीन के टीचर्स की अपनी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिछले वीडियोज़ अपलोड जो की हैं उनमें मैंने बताया हुआ है कि किन हरूफ को हमने कैसे लिखना है। अगर वो आप हरूफ अलग-अलग भी सीखें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी राइटिंग पे विद इन 1 आवर, मैं तो यही कहूँगी कि टीचर समझदार होता है, वो तो विद इन 1 आवर, हाफ आवर, 15 मिनट्स में प्रैक्टिस करके वो वर्ड अपना हरफ जो है वो अपना ठीक कर सकता है। अब बताती हूँ कि जब आपने बच्चों को क्लास में लेसन लिखवाना है, कोई लेक्चर उर्दू का, कोई सबक होमवर्क के लिए लिखवाना है, घर का काम देना है, तो आपने कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्लास में जाके सलाम तो बंदा लेता है, हाल चाल पूछता है बच्चों का, थोड़ा सा एक्टिव करता है बच्चों को। एक्टिव करने के बाद आपने उस लेसन की, उस सबक की आपने रीडिंग करनी है। उस सबक को ऊंची आवाज़ में बच्चों से कहना है कि इसको पढ़ें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उनके तलफ़ुज़ ठीक करवाने हैं कि इनके तलफ़ुज़ क्या हैं। तलफ़ुज़ ठीक करवाने के बाद आपने बच्चों से कहना है कि नोटबुक्स बंद कर दें, अपनी पेंसिल साइड पे रख दें और सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखें। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, वाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी स्कूल में अवेलेबल है उसकी तरफ देखें। आपने फिर जो भी अवेलेबल है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, जो भी कुछ है, वाइट बोर्ड है, आपने उसके ऊपर एक पैमाने की मदद से लाइनें लगा लेनी हैं और लाइंस आपकी सीधी हों। और फिर इन 2 लाइनों के बारे में बताना है कि बेटे चाहे उर्दू की राइटिंग हो, चाहे इंग्लिश की राइटिंग हो, चाहे मैथ्स लिखना हो, ये लाइनें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अगर ये अहम ना हो तो वो हमें कॉपीज़ पे लाइन लगाने के बगैर ही हमें कॉपीज़ जो है ना वो पर सेल करें वो। तो आखिर ये लाइन है, इनका मकसद क्या है। तो इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको पहले सिखाऊंगी, फिर आपने लिखना है। ठीक है, और किसी बच्चे को परमिशन नहीं होगी कि जब मैं सिखा रही हूँ, लिख रही हूँ, तो बच्चा उसी वक्त फ़ौरन अपना काम ख़त्म करे। चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने बच्चे को कैसे सिखाना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़िक्रा लिखती हूँ, आखिर सब ने मिलकर जगह तलाश कर ही ली। ठीक है, अब आपने जो लाइन लगाई हुई हैं आपने बच्चे को बताना है कि देखें ये जो 2 लाइनें हैं इनका मकसद क्या है कि हमने ऊपर वाले हरफ को भी जगह देनी है, लफ्ज़ को भी, और नीचे वाला लफ्ज़ भी हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या लिखने लगी हूँ, आखिर लाइन के सेंटर से हमने अलिफ स्टार्ट करना है। ये देखिए ये लाइन का सेंटर है, बिल्कुल ऊपर जो जगह छोड़ी है वो हमने किसके लिए छोड़ी, ऊपर वाले हर्फ के लिए छोड़ी है। यहाँ पे हमने मद बना दिया, आखिर ये खे बनाया और ये र। मैंने बताया था ना कि जीम चे हे खे के साथ रेपुर आता है, तो रे को हमने लाइन के ऊपर ही बनाना है। आखिर देखें अब सब बनाना है, तो बेटे सब कैसे लिखने हैं, सीन के हमने 3 दंदाने बनाए और फिर ये ब बनाना है, ब पूरा बनाना है। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है, 45 का एंगल है। ठीक है, और ये ब बनाना है। साथ साथ आपने बच्चों को ये भी साथ साथ बताते जाना कि ये देखे बेटे लाइन के ऊपर बना के ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा टेढ़ा करके ऐसे भी नहीं लिखना, ये भी गलत है। साथ साथ तरीका बता देना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बरकफ ये कि बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी विद इन 1 वीक। ये आपने बताना है कि देखिए हमने 45 के एंगल से, 45 का एंगल मीन कि आपने बच्चे को सादा अल्फाज में समझाना है कि हमने पहला लफ्ज़ लाइन से टच नहीं करना और सीन के 3 दंदाने पूरे बनाने हैं और फिर ये बे पूरा बना के यहाँ से बिल्कुल हमने सीधा बनाना है। आखिर सब अब लिखना है ने। देखें ने कैसे लिखना है, ये जब हमने दूसरा लफ्ज़ शुरू करना है तो थोड़ा सा फासला देना है। ये देखें नून को छोटा सा बनाना है और ये बढ़िए ने। ठीक है, ये नून को छोटा सा बनाया, ये देखें, और आपने बताना है कि मेरा बिल्कुल लाइन के ऊपर है, लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे नहीं है। ना तो मैंने नून को लंबा बना के ऐसे कर दिया है, ठीक है, और ना ही मैंने नून को छोटा सा बना के ऐसे कर दिया है। और बस बच्चों का तो ने बिल्कुल ही ऐसे होते, ऐसे। ये सारी मिस्टेक्स आपने बताते जाना है बच्चे को। ठीक है, तो कैसे बनाना है, ने बिल्कुल छोटा सा नून, फिर हमने लाइन के इधर लेके जाना और ये गुलाई आए, बच्चे को बताना है कि बेटे ये गुलाई आए, और ये अगर लाइन के इतना इधर है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा इधर होगा। आखिर सब ने अब क्या है, मिल क्या है, ये देखें मीम, लाइन के नुक्ता लगाया, उसके अंदर से लाम सर्कल और इसको अंदर कर दिया।
ठीक है। ये नुक्ता लगाया, उसके अंदर से हमने ये निकाला ताकि वो मीम की शक्ल बने, लाम बिल्कुल सीधा, और यहाँ से हमने सर्कल बना के थोड़ा सा इसको अंदर कर दिया। अंदर इसको लाजमी लाइन से करना है ताकि शेप अच्छी आए। और ये देखिए लाइन के नीचे भी और लाइन के ऊपर भी है। मिल कर, अब फिर वो क्या आ गया, कर। जो काफ है वो हमने लंबा बनाना है, देखें ज़रा, काफ लंबा बनाया और फिर ये रे बनाया, और बेटे इसको इसके साथ टच लाजमी करना है। र क्या है देखें, आखिर सब ने मिलकर। अब हमने क्या लिखना है, जगह तलाश कर ही ली। मैं अब नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखें जगह कैसे लिखना है, लाइन के बिल्कुल सेंटर से जीम बनाया, और ये गाफ, और ये पूरा मद बनाना है, और मद को इसके साथ टच करना है। फिर वही कि हमने एक दंदाना इसके साथ टच किया, दूसरा छोटा बनाया, और मेन जो है ना वो इसका कॉर्नर बने, जीम का कॉर्नर मस्ट बने। जगह समझ आई आपको। तलाश, देखें तलाश कैसे लिखना है बेटे, ये त को लाइन से टच नहीं करना, ये ला है, देखें त। अब जितना लाम है उतना ही आपने अलिफ बनाना है, और अलिफ को आपने इसके साथ टच करना है। अब देखें शीन के 3 दंदाने, शीन के 3 दंदाने, और हमने उसको कौन से एंगल से लिखा है, 45 के एंगल से। पहला छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है, यानी कि हमने 45 के एंगल से लिखना है। और ये शीन तलाश। अब ये देखें कि ये आधा अलिफ लाइन के यहाँ तक आया है, सर्कल बना के इसको हमने लाइन के अंदर मस्ट करना है। तलाश, जगह तलाश। अब देखें कर, फिर वही बार बार आ रहा है कर, यानी एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस हो जाए अगर तो वो बार बार यूज़ होता है कर। ये काफ को इसके साथ टच किया, इसको रे के साथ मिलाया। ही देखें सबसे अहम चीज़ है, इसमें हाई होस की छोटी शक्ल आ रही है, छोटी वो, और हाई होस के 2 दंदाने होते हैं, मगर छोटी ए के साथ मिलकर उसका एक दंदाना होता है। अब देखें ही कैसे लिखना है बेटे, ये हमने हे बनाई और उसकी गुलाई कर दी। ये देखें हे बना के गुलाई कर दी, ये देखें, और ये लाइन के ऊपर थोड़ा सा इधर किया, फिर ये लाइन से अंदर कर दिया। देखें लाइन के नीचे भी है और अंदर भी है। ही देखें, अब आप बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं कि बेटे आपने ही को ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, या आपने ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना, या बच्चे कुछ तो ही बना ही नहीं सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे करके ऐसे कर देते हैं कि जब तक हमारी छोटी ये ठीक नहीं होगी ही ठीक नहीं हो सकता। बेटे हमने ही को कैसे बनाना है, देखें छोटा सा हमने एक दंदाना बनाया, यहाँ से गुलाई करके लाइन के इस तरफ ले गए, ये जो छोटी है स्टार्ट हो रही है ही। जगह तलाश कर ही। अब क्या है, ली में यहाँ लिखती हूँ, ये देखें ये क्या है, लाम बिल्कुल सीधा, और ये क्या है, थोड़ा सा 2 नुक्ते हम यहाँ लेके गए, सर्कल बना के अंदर ले गए, ली। ये देखें अब वही बात कि जब हमारी छोटी ये ठीक होगी तो आप देखें कि छोटी ये इसमें कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुई है। आपने बच्चों को साथ साथ बताना है कि हमने किसको कैसे लिखना है। ये ज़रा देखें आप। इसी तरह अगर आप 1 मिनट लगा के बच्चों को समझाएंगे, सिखाएंगी, तो बच्चा इंशाल्लाह बहुत प्यारा लिखेगा, आपको चेक करने में भी टेंशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपने बच्चों के हाथ से, अगर ज़्यादा छोटी क्लास के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, 3 के हैं, जहाँ पर पेन अलाउ नहीं होता, आपने बच्चों के हाथ से रेज़र ले लेनी है, ठीक है। जब आपने ये लिख लेना है, फिर कहना चले बच्चे अब आप लिखना स्टार्ट करें, अपनी नोटबुक्स ओपन करें, और आपने राउंड लेना है क्लास में। जब आप क्लास में राउंड लेंगी, साथ साथ बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ मिस्टेक होगी आप ख़ुद उसको रेज़ करेंगी। एक तो पेज साफ़ रहेगा, ठीक है, दूसरा साथ साथ आपकी नोटबुक भी चेक होती जाएगी, तीसरा आपको बच्चे को भी टेंशन नहीं होगी कि हमारा ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, हमें मार पड़ेगी, कैसे होगा। और साथ साथ जब आप लिखवा रही हैं ना, तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है तलाश, तो तलाश की इमला बच्चे को याद हो जाएगी। देखे त, बेटे किसकी साउंड आ रही, त ला श, तलाश। तलाश आप 3-4 दफ़ा बोलेंगे, बच्चे को पता चल जाएगा कि ये ते से है, तोय से नहीं है। ये भी मैं आपको ते और तोय का डिफरेंस भी बताऊंगी। तो ये तरीका है कि आपने बच्चों को कैसे सिखाना है कि वो बच्चे कैसे लिखें कि आपको भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो और बच्चे को भी फील ना हो।